गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आज अपन डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत अपन सबसे पहले जो संख्याएं होती है वो होती है अपनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इनको बोलते हैं प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या के अंदर शुरुआत होती है अपनी 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। मतलब एक से स्टार्ट होती है और आगे तक चलती रहती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आगे तक कंटिन्यू इनफिनिटी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी, या इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, वो कौन सा होता है? तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है अपना 1। स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर होता है वो होता है अपना 1। और जो ग्रेटेस्ट आपसे पूछे सबसे बड़ी, तो चूंकि अपने सबसे बड़ी कौन सी होती है? इन्फिनिटी, अनंत। अपन बोलेंगे कि 10,000 होती है सबसे बड़ी, तो 10,000 से बड़ी क्या है? 10,000 1, 10,000 1। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी कोई संख्या नहीं है तो सबसे बड़ी हो। तो इसलिए सबसे बड़ी एक संख्या का हमको पता नहीं, इसलिए गणित में सबसे बड़ी संख्या के लिए अपन क्या कौन सा चिन्ह काम में लेते हैं? अनंत। और अनंत का चिन्ह ये होता है उल्टा आधा 8 की तरह, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इसके बाद में हमारी जो संख्या आती है नेचुरल नंबर के बाद में, वो आती है अपने होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? तो शुरुआत में जो संख्या स्टार्ट हुई थी वो 1 से स्टार्ट हुई थी, 1 से चल रहा था काम। उसके बाद जैसे ही 0 इसमें शामिल कर लिया गया, यानी कि नेचुरल नंबर में कौन सा शामिल कर लिया गया? 0। तो ये कौन सी संख्या प्राप्त हो गई? होल नंबर। और होल नंबर को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं अपन पूर्ण। यानी कहा जा सकता है कि यदि नेचुरल नंबर जो है उसमें अगर किसको शामिल कर ले? 0 को। अगर 0 को और शामिल कर ले तो ये सब संख्याएं, या इंक्लूड कर ले तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है? हमारी होल नंबर। क्या कौन सी कहलाती है? होल नंबर। और अपन प्रश्न ये पूछा जा सकता है यहाँ पर कि ऐसी कौन सी संख्या है जो होल नंबर तो है, यानी ये पूर्ण संख्या तो है लेकिन क्या नहीं है? नेचुरल नंबर नहीं है। तो वो कौन सी है? 0। 0 को अपनी होल नंबर होती है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होती। जबकि और सभी संख्याएं, जैसे ये 3 के बारे में अपन डिस्कस करें तो 3 नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। होल नंबर क्या होता है कि जैसे ही नेचुरल नंबर में कौन सा इंक्लूड हो जाता है? 0। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी जो होल नंबर है वो भी क्या है अपना? 0। सबसे छोटा होल नंबर भी 0 है। और ऐसी संख्या जो होल नंबर तो है लेकिन कौन सी नहीं है? प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर नहीं है, वो भी कौन सी है? अपने 0। अब देखो 0 के बाद में, आफ्टर 0 के बाद 0 1 2 3 ये सभी संख्याएं इंक्लूड हो गई होल नंबर में। अब अपने कौन सी बची? माइनस वाली संख्याएं। तो माइनस वाली जैसी जो भी संख्याएं हैं उनको अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो ये तीसरी संख्या अपनी बनती है इंटीजर, INTEGERS, इंटीजर्स। इनको हिंदी में बोलते हैं अपन पूर्णांक। पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होते हैं? देखो सभी अगर होल नंबर है, होल नंबर स्टार्ट होते थे अपने 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यदि इनमें माइनस वाली को संख्याएं को और यानी नेगेटिव नंबर्स को और इंक्लूड कर ले तो ये संख्याएं कौन सी कहलाती है? इंटीजर। जैसे माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3 डॉट डॉट डॉट। यानी सभी तो माइनस यानी नेगेटिव नंबर्स और सभी पॉजिटिव नंबर्स, ये सब इंक्लूड होके क्यों कौन से नंबर्स बनाते हैं बेटा? इंटीजर। कौन से नंबर? इंटीजर। इंटीजर के अंतर्गत अपन
सभी तो माइनस वाली और सभी प्लस वाली। अब इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं पॉजिटिव जिनको बोलते हैं प्लस वीई, एक होते हैं नेगेटिव यानी माइनस वीई वाले। पॉजिटिव तो जिनके आगे प्लस 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 है और नेगेटिव वो होते हैं जिनके आगे क्या कौन सा है माइनस माइनस। तो अगर पॉजिटिव के बारे में पूछा जाए तो पॉजिटिव कहां से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और माइनस वाले होते हैं -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। जीरो एक ऐसा इंटीजर है जो ना ही तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, यानी ये दोनों में इंक्लूड नहीं होता, लेकिन ये क्या है अपना इंटीजर। क्या है इंटीजर। तो जीरो आपके ना ही तो पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो के बारे में पूछे, और ना ही कौन सा इंटीजर है नेगेटिव इंटीजर है। लेकिन कौन सा इंटीजर है ये केवल इंटीजर है, केवल इंटीजर है। अब एक बात ये पूछे कि सबसे छोटा जो पॉजिटिव इंटीजर है, तो सबसे छोटा जो पॉजिटिव इंटीजर होता है 1, और सबसे आपसे पूछे सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर, तो सबसे बड़ा या ग्रेटेस्ट पूछे तो सबसे ग्रेटेस्ट होता है वो क्या होता है अपना इन्फिनिटी यानी अनंत। और आपसे पूछा जाए उल्टा पूछा जाए कि सबसे छोटा जो अपना नेगेटिव इंटीजर है, तो सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव वाली संख्या ही होती है, वो जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे क्या होती है घटती है। अगर आपसे पूछा जाए ये 3 और 4 में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो 4 छोटा होगा और 3 क्या होगा बड़ा होगा। माइनस वाली संख्या क्या होती है जो बड़ी होती है वो तो छोटी होती है, और जो छोटी होती है वो क्या होती है बड़ी। तो माइनस वाला जो नेगेटिव इंटीजर सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया, तो वो हो गया अपना 1, और सबसे स्मॉलेस्ट तो ये स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया इन्फिनिटी। यानी कि आपसे पूछी जाए कि नेगेटिव इंटीजर सबसे छोटा कौन सा है, तो छोटा क्या होगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और बड़ा सबसे बड़ा कौन सा होगा प्लस का माइनस का 1। ज्यादातर ये क्योंकि ये स्मॉलेस्ट नहीं पूछा जा सकता, और ये पूछा जाता है ज्यादातर कि सबसे बड़ा नेगेटिव पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर कौन सा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है सबसे बड़ा जो नेगेटिव इंटीजर है वो कौन सा है अपना -1। अब आगे चलते हैं अपन आगे, इसके बाद में जो अपन ने पढ़ लिया इंटीजर। अब देखो इंटीजर पढ़ने के बाद में हम देखते हैं और से संख्या, जैसे अपने इवन नंबर कौन सी होती है, एक होती है अपनी इवन नंबर और एक होती है अपनी ओड नंबर। इवन नंबर कौन सी होती है, तो इवन नंबर ऐसी संख्याएं जो किससे विभाजित होती है 2 से, यानी जिसमें 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसको कौन सी संख्या बोलते हैं इवन नंबर। यानी 2 से पूर्ण रूप से जो विभाज्य है वही कौन सी संख्या कहलाती है इवन नंबर, या इनको बोलते हैं अपने सम संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, जिसमें भी अगर आपके 2 का पूरा भाग चला जाता है वो सभी संख्याएं कौन सी कहलाती है इवन नंबर। जैसे आपसे पूछा जाए कि जैसे एक संख्या दे दी आपको संख्या दे दी 2394 अब आपसे पूछा जाए कि ये ओड है या इवन है, तो अपने को जो लास्ट वाला इकाई का अंक कौन सा इकाई का अंक यानी वंश, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वंश, इसको देखना है। अगर ये 2 से डिवाइड हो जाए या 2 से डिवाइड हो जाए तो इसको बोल देते हैं अपन कौन से नंबर बोल देंगे इवन नंबर। और ये 2 से क्योंकि 2 से डिवाइड होता है इसलिए ये कौन सी संख्या होगी इवन नंबर। आफ्टर दैट आती है अपनी ओड नंबर, और इनको बोलते हैं अपन विषम संख्या। तो जैसा नाम से ही लग रहा है अपने को कि जो सम नहीं है वो कौन सी है विषम, यानी कि जो सम नहीं है वो कौन सी है विषम। यानी कि अपने को 2 का जो डिवाइड है उसको देख लेना है, 2 की विभाज्यता का जो नियम है उसको देख लेना है। अगर संख्या की इकाई के अंक में 2 का पूरा भाग नहीं जाता तो वो सभी संख्याएं कौन सी कहलाएगी ओड नंबर, या इनको बोल देते हैं कौन सी संख्या विषम संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल
1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। देखो अब जैसे आपसे पूछा जाए ये संख्या बताओ, ये ओड नंबर है या इवन नंबर है, तो अपने को देखो इसका जो वंस है ना उसको देखना है अपने को। वंस क्या है यहाँ पर 3। अगर अपन लोग वंस में देखो, अगर ये 2 से डिवाइड हो जाए जब तो कौन संख्या है अपनी, जब तो 2 से डिवाइड हो जाए तब तो इवन है, और अगर 2 से डिवाइड नहीं होती तो वो कौन सी संख्या है अपनी, ओड है। कौन संख्या है, ओड। तो अब ये कौन संख्या अपनी, ओड। कौन संख्या अपनी, ओड संख्या। उसके बाद में अपने आती है नंबर 6 कंपोजिट नंबर। यानी भाज्य संख्या। हिंदी में बोलते हैं इसको भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर में, कंपोजिट नंबर के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे तो उसमें देखो कंपोजिट नंबर जैसे कि भाज्य संख्या, तो ऐसी संख्या जिसमें स्वयं यानी बाय सेल्फ और 1 केवल उसी का भाग जाता है, तो वो तो होगी अपनी अभाज्य संख्या। और इसके अलावा जैसे किसी संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर है, जैसे ये 6 है तो इसके गुणनखंड करेंगे अपन, तो इसके गुणनखंड होते हैं 1 2 3 एंड 6। 1 2 3 एंड 6। इसमें देखो 1 से भी डिवाइड होती है, 2 से भी डिवाइड होती है, 3 से भी डिवाइड होती है, और किससे डिवाइड होती है, 6 से भी। इनसे सबसे डिवाइड होती है, तो इस संख्या को क्या बोलेंगे अपन, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कब बोलते हैं, जब किसी संख्या में स्वयं और एक से अतिरिक्त भी किसी संख्या का भाग चला जाए तो उस संख्या को क्या बोल देते हैं अपन, भाज्य संख्या। यानी कि एक का तो सभी में जाता है भाग, और खुद का भी, स्वयं का भी खुद ही सभी में जाता है, लेकिन उसके अलावा भी किसी संख्या में किसी संख्या का भाग चला जाए तो उसको कौन सी संख्या बोलेंगे अपन, भाज्य, या क्या बोल इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, कंपोजिट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बोलेंगे 5 भाज्य या भाज्य, ठीक है ना। तो देखो 5, क्योंकि जो 5 वाली संख्या है इसमें देखो ये एक तो 1 से डिवाइड होती है और एक किससे डिवाइड होती है, 5 से। केवल एक तो 1 से डिवाइड होती है और एक किससे होती है, 5 से। तो देखो इसके केवल 2 ही जो फैक्टर है वो ओनली 2 फैक्टर है, या 2 ही गुणनखंड है, इसलिए ये संख्या कौन सी हो जाएगी अपनी, प्राइम नंबर। कौन सी नंबर हो जाएगी, प्राइम नंबर। यानी कि ये कंपोजिट नंबर नहीं होगी, यानी जो भाज्य संख्या नहीं होती। भाज्य का मतलब सीधा सा अर्थ ये है कि जिसमें स्वयं और एक के अतिरिक्त भी किसी संख्या का भाग चला जाए तो वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य, अन्यथा वो कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य। अब इसके बाद में जैसे एग्जाम्पल आएगा अपन देखेंगे, इसके बाद में संख्या आएगी अपने अगला अभाज्य संख्या, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो अभी अभी मैंने बताया था कि जिसमें केवल स्वयं और एक से ही डिवाइड होती हो, जो केवल स्वयं बाय सेल्फ एंड 1 इन्हीं से डिवाइड होती है, तो उस संख्या को क्या बोलते हैं अपन, प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे अपने एग्जांपल अभी देखा था अपने 5, तो 5 किससे डिवाइड होती है, एक तो 1 से और एक किससे होती है, 5 से। इसके अलावा कोई संख्या से डिवाइड होती है क्या, नहीं। तो ये संख्या कौन सी होगी अपने, प्राइम नंबर। लेकिन अपन फॉर एग्जांपल ये देखिए कि 10, देखो 10 किससे डिवाइड होती है, 1 से भी डिवाइड हो रही है, 2 से भी डिवाइड हो रही है, 5 से भी डिवाइड हो रही है, और 10 से भी डिवाइड हो रही है। तो देखो 10 स्वयं यानी खुद बाय सेल्फ एंड 1, इसके अतिरिक्त भी ये किससे डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है और 5 से डिवाइड हो रही है। इसलिए इस संख्या को क्या बोलेंगे, ये संख्या कौन सी हो गई अपनी, भाज्य। और अभाज्य कौन सी होती है, जिसमें केवल खुद का और केवल स्वयं और एक का ही भाग जाता हो, वो संख्या क्या कहलाती है अपनी, अभाज्य संख्या। अब इसके बाद में अपनी आती है जो आती है अपनी भाज्य होगी, अपनी अभाज्य होगी। इसके बाद में आफ्टर दैट अपनी आती है रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं देखो, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। ये चूंकि ये टॉपिक छोटी क्लासों में भी है और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। देखो ऐसी संख्या है जिनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q का मान 0 नहीं हो। क्या नहीं हो? Q का मान 0 नहीं हो। और P, Q क्या है? इंटीजर है। यानी P और Q का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ कोई भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन Q का मान क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। देखिए चलो, Q का मान क्या नहीं हो सकता? अपना 0 नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ जाएगी ये 2/3 इंटीजर है क्या? यस इंटीजर है, क्योंकि देखो ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। आपसे पूछा जाए कि ये -3 1/3, यस ये भी इंटीजर है, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये भी पूर्णांक है अपना और ये भी क्या है? पूर्णांक है। लेकिन आपसे पूछा जाए क्या ये भी इंटीजर, ये रैशनल नंबर है क्या? बोले यस, क्योंकि नीचे क्या लगा सकते हैं अपन? 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी संख्या को डिवाइड करने पर उस संख्या के जो मान होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1। और जैसे 2/1 लिखा आपने तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? P/Q वाला। तो P/Q वाला फॉर्मेट हो गया, जहां P का मान क्या है कि -2 है और Q का मान कितना है? 1 है। यानी P भी इंटीजर है और Q भी क्या है? अपना इंटीजर। और दोनों ही अगर इंटीजर होते हैं तो उस संख्या को क्या कॉल करते हैं अपने? परिमेय संख्या। दैट्स कॉल्ड रैशनल नंबर। अब ये होती है, जैसे आपसे पूछा जाए कि ये संख्या है -4, ही पूछ लिया आपसे, तो देखो चूंकि ये -4, ये 4 का अंडर रूट निकल जाता है, ठीक है ना? ये स्क्वायर रूट है 4 का, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आता है? 4 का 2 क्या आता है? 2 +-2 आता है, ठीक है? या प्लस माइनस लिख सकते हो, +-2 लिख दो या 1/2 लिख दो। तो 2 लिखोगे तो 2 के नीचे क्या लगा सकते हो? 1, क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और जैसे 2 को 1 से डिवाइड कर दिया तो ये किस फॉर्मेट में हो गया? अपने P/Q के फॉर्मेट में। और P/Q के फॉर्मेट में हो गई तो इसको क्या कॉल करेंगे अपन? रैशनल नंबर। यानी कि जो फ्रैक्शंस होती है, फ्रैक्शंस, और इनको क्या बोलते हैं अपन? भिन्न। यानी सभी जो भिन्न होती है वो भी क्या होती है? अपनी रैशनल नंबर। यानी कि जो भिन्न है वो किसका भाग है? एक तरीके से वो क्या है? अपना रैशनल नंबर ही है। यानी कि जो परिमेय संख्या है उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? भिन्न। तो इसके अंतर्गत सभी संख्याएं ऐसी आ जाती है जो भिन्नों वाली है, माइनस वाली है, प्लस वाली है। लेकिन जैसे ये 22/7, इसमें देखो आपने पाई का जो मान है ये 22/7, क्योंकि ये अपनी वैल्यू है, क्योंकि ये क्या है? अपनी वैल्यू है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? रैशनल नंबर है। ये भिन्न भी है और रैशनल नंबर भी है। अब देखो भिन्न भी अपने, जैसे इसको भिन्न को देखा जाए तो ये देखो भिन्न भी अपनी कितने प्रकार की होती है? 2 या 3 प्रकार की होती है। जैसे एक तो होती है प्रॉपर फ्रैक्शंस, एक होती है इम्प्रॉपर। प्रॉपर क्या होती है? जब अपना जो एक तो होता है भिन्न में क्या होता है? एक तो होता है अपना अंश, इसको बोलते हैं अपन अंश, और इसको बोलते हैं अपन हर। यानी नीचे तो अपना क्या होता है? हर, और ऊपर क्या होता है? अपना अंश। यदि अपना हर अंश से बड़ा है, हर क्या है? अंश तो अपना क्या है? छोटा है, छोटे के लिए अपने गणित में ये चिन्ह लेते हैं, और हर क्या है? अपना बड़ा। जब तक हर बड़ा है, जब तक कौन सा? बड़ा है, यानी नीचे वाला जब तक बड़ा है तो उस संख्या वो भिन्न कौन सी होगी? अपनी प्रॉपर फ्रैक्शंस। और इसको हिंदी में बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं? उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। और जैसे ही अपना ऊपर नीचे वाला, यानी कि जैसे ही अपना जो हर है वो क्या हो जाए? अगर छोटा हो जाए तो इसका मतलब कौन सी भिन्न हो जाएगी? वो इम्प्रॉपर, यानी कि कौन सी हो जाएगी? अनुचित भिन्न। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी को 22/7 है, इसको देखो
प्रॉपर तो हो गई 7/22 और इम्प्रॉपर कौन सी होगी 22/7 या 3/2 ये भी इम्प्रॉपर होगी या 9/7 ये भी प्रॉपर होगी। और प्रॉपर के उदाहरण कौन से, नीचे वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा। ये सभी क्या होगी प्रॉपर फ्रैक्शंस होगी, ये क्या होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। और एक होते हैं मिक्सड फ्रैक्शंस। मिक्सड फ्रैक्शंस कौन सी होती है, तो मिक्सड फ्रैक्शंस ये होती है जैसे इस फॉर्मेट में लिखी जाती है, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती है उसी का एक पार्ट होती है, इसको बोलते हैं मिक्सड फ्रैक्शंस। जैसे इसमें देखो ये किससे डिवाइड हो रही है 7 से, तो 7 से अपन डिवाइड करते हैं 22 को, तो कितनी बार कंप्लीट कितनी बार जाता है 3 बार, तो पूरा पूरा जाता है और बचता कितना है 1 रिमाइंडर एंड 7 नीचे। तो ये जो फ्रैक्शंस है 3 1/7, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कौन सी फ्रैक्शन है ये मिश्र, यानी कि क्या बोलते हैं मिक्सड फ्रैक्शन, हिंदी में बोल सकते हैं अपने मिश्र भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शंस या हिंदी में बोल सकते हैं अपने मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न कौन सी होती है, ये इम्प्रॉपर भिन्न यानी अनुचित भिन्न का एक पार्ट है और इसको बोलते हैं अपने मिक्स्ड फ्रैक्शंस। आगे आती है अपनी कौन सी आती है, अपन ने परिमेय पढ़ ली, तो अब कौन सी भिन्न आएगी, कौन सी संख्या आएगी अपरिमेय। और अपरिमेय को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल। देखो नाम से जैसे पता लग रहा है जो ए लग जाता है किसी संख्या के आगे, इसका मतलब क्या है कि जो परिमेय नहीं है, नकारात्मक भाव चला जाता है, यानी कि जो परिमेय नहीं है वो सबकी सब क्या है अपरिमेय, जो परिमेय नहीं है वो सबकी सब क्या है अपरिमेय संख्या। फॉर एग्जांपल जैसे अपन बोले कि ये √3 क्या ये परिमेय है, तो अपन देखते हैं कि √3 के नीचे आप बोलोगे गुरु जी नीचे 1 लगा सकते हैं, लगा सकते हो बिल्कुल नीचे 1 लगा सकते हैं, लेकिन क्या √3 और ये तो देखो ये तो पूर्णांक हो गया, लेकिन √3 पूर्णांक है क्या नहीं, जो अंडर संख्या वाली संख्या पूर्णांक नहीं होती जब तक उनका स्क्वायर रूट नहीं निकल जाता, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी अपनी अपरिमेय संख्या। जब तक अपने अपरिमेय संख्या क्या होगी, जिसका जो परिमेय नहीं है, ये परिमेय नहीं थी इसलिए अपन ने क्या बोलते हैं इसका अपरिमेय संख्या। एक होती है अपनी पाई, तो बोले पाई क्या होती है, तो पाई क्या होती है अपनी अपरिमेय संख्या। लेकिन कई बोलोगे गुरुजी इसका मान 22/7 होता, तो 22/7 होता इसका मान, तो चूंकि 22/7 मान हो गया अपना, इसलिए ये संख्या कौन सी हो जाती 22/7 आते हैं, ये क्या होते हैं क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या होगी रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। अब आप बोलोगे पाई का मान 22/7 है, तो आपको क्या बोलोगे ये अपरिमेय कैसे हुई, तो पाई का मान अभी तक जो अपन ये यूज करते हैं वो केवल सवालों के लिए यूज करते हैं, यानी क्वेश्चंस के लिए यूज करते हैं, अभी तक इसका एग्जैक्ट मान पता नहीं है ये संख्या कौन सी है। अगर पाई को बोलोगे तो अपन को पाई का मान क्या है, ये अपरिमेय संख्या यानी लगभग 22/7 है, एग्जैक्ट 22/7 नहीं है। तो कुल मिला के अपने को याद रखना है, अगर पाई का सिंबल पूछ ले और अपन से पूछे कि ये संख्या बताओ पाई परिमेय या अपरिमेय, तो अपने को पाई को क्या बताना है अपरिमेय, ठीक है। और अपन से पूछ ले कि 22/7 क्या परिमेय है या अपरिमेय, तो 22/7 अपना कौन सा होगा, 22/7 को अपन बोलेंगे क्या कॉल करेंगे रैशनल नंबर। तो ये थी आज की नंबर सिस्टम की कुछ जो नंबर्स, आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।